हेलो दोस्तों, आज हम फिर से 25 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 1। फाइल क्या होती है? ए डेटा का संग्रह, बी कंप्यूटर का हार्डवेयर, सी इंटरनेट कनेक्शन, डी प्रिंटर का भाग। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, डेटा का संग्रह। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। फाइल कंप्यूटर में डेटा या जानकारी को संग्रहित करने का माध्यम होती है जिसे डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो आदि रखे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 2। फोल्डर का मुख्य कार्य क्या होता है? ए प्रिंट निकालना, बी फाइलों को व्यवस्थित करना, सी इंटरनेट चलाना या डी वायरस हटाना। तो हमारा होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, फाइलों को व्यवस्थित करना। फाइलों को व्यवस्थित करना, देखो फोल्डर का उपयोग फाइलों को एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 3। नई फाइल बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है हमारा ओपन का, बी ऑप्शन न्यू का, सी ऑप्शन क्रिएट का, डी ऑप्शन इंसर्ट का। देखिए कुछ बच्चे गलती करके इसका सी ऑप्शन लगा देंगे जो आपका बिल्कुल गलत है। क्रिएट का मतलब एक नॉर्मल भाषा में देखो तो नई फाइल बनाना होता है, लेकिन नहीं, हम अब कंप्यूटर की भाषा सीख रहे हैं तो उसमें क्या होता है न्यू। न्यू ऑप्शन जो होगा बी इक्वल टू राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, न्यू विकल्प का उपयोग नई फाइल या फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 4। फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन कॉपी, बी ऑप्शन मूव, सी ट्रांसफर, डी पेस्ट। इसके अंदर भी देखिए कई बच्चे कुछ तो इसमें लगा देंगे ट्रांसफर करना, क्योंकि उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। एक नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो पेस्ट करना, या हम उसको पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गलत होगा। हमारा आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर, मूव कराना। मूव का मतलब होता है कि सबसे पहले हमने कहीं से कॉपी या कट कराया, उसको सबसे पहले हमने कट कराया और कट कराने के बाद कहीं और जाके पेस्ट करा दिया, उस पूरी प्रक्रिया को मूव कहते हैं। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूव प्रक्रिया में फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर स्थानांतरित किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 5। फाइल की कॉपी बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? ए पेस्ट, बी कट, डी डुप्लीकेट या सी कॉपी। तो देखिए फाइल की हमें कॉपी बनाना है तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? पेस्ट कराना पड़ेगा। सही है, ये इक्वल टू राइट आंसर गलत है। ये ऑप्शन हमारा पेस्ट, बी कट, सी डुप्लीकेट या डी कॉपी कराना। देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट आंसर लगा देंगे, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। हम उसको कट भी नहीं कराएंगे ना हम उसको पेस्ट कराएंगे। यहाँ पर पूछा कॉपी, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे। ठीक, एक्सप्लेन देखते हैं। कॉपी फाइल की एक समान प्रतिलिपि तैयार करता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 6। किसी कॉपी को की गई फाइल को रखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? ए प्लेस कर दो, बी इंसर्ट करा दो, सी पेस्ट करा दो या डी सेव करा दो। तो हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉपी करने के बाद अगर हम पेस्ट कराते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम हो वो कॉपी यहाँ पर बनकर आ जाती है। एक्सप्लेन करते हैं, पेस्ट विकल्प द्वारा कॉपी या कट की गई फाइल को नई जगह पर रखा जाता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 7। फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए चेंज नेम, बी रीनेम, सी एडिट नेम या डी मॉडिफाई। ज्यादातर बच्चे यही करेंगे कि वो ए ऑप्शन लगा देंगे चेंज नेम, लेकिन ये हमारा गलत आंसर है। हम क्या करेंगे, इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, रीनेम। अगर रीनेम कराओगे तो उसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए रीनेम विकल्प से फाइल या फोल्डर का नाम बदला जा सकता है। याद रखना, एडिट नाम नहीं कराना है, उसको नाम को बदलना है तो हम रीनेम पे जाएंगे। एडिट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता कंप्यूटर में, ना मॉडिफाई नाम का होता है ना चेंज नाम का होता है। हमारा क्या होता है, ओनली रीनेम। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर हो गया 8। हटाई गई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ जाती है? अगर हम किसी फाइल को डिलीट कर दें, सिर्फ डिलीट, किसके द्वारा? DEL, इस बटन को दबा के इसको डिलीट कर दे तो वो फाइल कहाँ जाएगी? हमारी डेस्कटॉप के ऊपर, रिसाइकिल बिन में, टास्क बार में या कंट्रोल पिल में। तो वो हमारी फाइल जाती है रिसाइकिल बिन के अंदर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। आप डेस्कटॉप पे देखोगे इसमें की एक बाल्टी टाइप की दिखाई देगी, उसका नाम रिसाइकिल बिन होता है। जितनी भी हम फाइल डेल बटन से डिलीट करते हैं तो सारी फाइल क्या होता है, इसके अंदर चली जाती है, ताकि हम उसको दोबारा रिस्टोर करा सके। और अगर आपने शिफ्ट बटन के साथ SHIFT शिफ्ट बटन के साथ डेल बटन दबा दिया तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। याद रखना, अगर परमानेंटली डिलीट का पूछता है तो शिफ्ट के साथ डिलीट, और लोकल डिलीट का पूछता है तो सिर्फ डेल। शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी आपके सिस्टम से।
एक्सप्लेनेशन देते हैं, डिलीट की गई फाइल पहले रिसाइकिल बिन में जाती है जहां से उन्हें वापस लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर आ गया 9, स्थायी रूप से फाइल हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अगर हम फाइल बिल्कुल ही हटाना चाहें तो क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ये ऑप्शन डिलीट करा जाएगा या फिर इसको इरेज करा जाएगा या शिफ्ट के साथ डिलीट बटन या फिर डी कर्सर डिलीट। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हो तो ये फाइल आपका जो सिस्टम होगा सीपीयू उससे पूरी तरीके से ये फाइल डिलीट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, शिफ्ट डिलीट दबाने से फाइल सीधा स्थायी रूप से हट जाती है। प्रश्न नंबर आ गया 10, फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? अगर फाइल का एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन क्या होता है, हमारी एक पहचान होती है। जैसे कि आपने सुना होगा डॉट पीएनजी, इसका मतलब क्या है, ये फोटो है। डॉट पीडीएफ यानी कि ये पीडीएफ फाइल है। अगर कहीं पे लिखा है डॉट MP3, ये तो आपने सुना ही होगा, यानी कि MP3 ऑडियो म्यूजिक है। तो वही पूछा फाइल का एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? फाइल का आकार दर्शाता है, ये फाइल का प्रकार दर्शाता है, ये फाइल का रंग दर्शाता है, फाइल की तारीख। तो हमारा बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर है कि फाइल का प्रकार दर्शाता है, ये किस प्रकार की हमारी फाइल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि फाइल किस प्रकार की है। जैसे कि .docx ये किसकी हो गई, MS वर्ड की। JPG ये फोटो की फाइल हो गई, ETC। प्रश्न नंबर 11, .cdocs किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है? ए ये टेक्स्ट फाइलें होती हैं, बी ऑप्शन ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइलें होती हैं, सी ऑप्शन ये एक्सेल स्प्रेडशीट की फाइलें होती हैं, या डी ऑप्शन ये डुप्लीकेट PDF फाइल होती है। तो हमारा क्या पूछा, .docx, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइलें होती हैं। और एक बात इसकी और याद रखना कि 2007 से पहले के जितने भी ऑफिस होते थे उसमें खाली सिर्फ .doc ये हुआ करता था, लेकिन 2007 के बाद जितने आए तो उसमें docx जोड़ दिया गया। docx एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए उपयोग होता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 12, .jpg एक्सटेंशन किससे संबंधित है? ए वीडियो से संबंधित है, बी ऑडियो से, सी इमेज से, डी डॉक्यूमेंट से। देखिए हमारा इमेज से संबंधित है, सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। वीडियो से संबंधित कौन सा होता है, .mp4 ये होता है हमारा किससे, इससे। और ऑडियो से होता है .mp3, इसका मतलब होता है ये ऑडियो। डॉक्यूमेंट्स का तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि PDF ये भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, .docx ये भी डॉक्यूमेंट्स हो गया। JPG एक लोकप्रिय इमेज फाइल फॉर्मेट है। प्रश्न नंबर आ गया 13, .mp3 किस प्रकार की फाइल है? ए ऑप्शन बी एक वीडियो फाइल है, बी इमेज फाइल है, सी टेक्स्ट फाइल है, डी ऑडियो फाइल है। डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, ये हमारी क्या है, एक ऑडियो फाइल है। प्रश्न नंबर देखते हैं 14, .mp4 एक्सटेंशन किसके लिए उपयोग होता है? ये तो हमें पता है, ये वीडियो के लिए उपयोग होता है, तो हम इसको बिना बोले ही वीडियो आंसर ला के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, फाइल और फोल्डर को चुनने के लिए क्या किया जाता है? याद रखना इसमें चुनना पूछा है, सिंगल क्लिक किया जाता है या फिर राइट क्लिक किया जाता है या डबल क्लिक या स्क्रॉल। इसमें पूछा है चुनने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करके उसको हम चुन सकते हैं। देखिए किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक किया जाता है। अगर राइट क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम देख सकते हैं, और डबल क्लिक करोगे तो उसको हम ओपन करके देख सकते हैं। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, पेज अप और डाउन होता है। यहाँ पर आया प्रश्न नंबर 16, फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं? ए रूट फोल्डर, बी सब फोल्डर, सी मेन फोल्डर और डी फाइल फोल्डर। देखिए बी उसकल टू हमारा राइट आंसर होगा, इसको हम कहते हैं सब फोल्डर। और एक बात याद रखना, कभी कभी ये पूछता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की किया है, तो आपकी सेम वही शॉर्टकट की होगी। क्या होता है यहाँ पे, Ctrl+Shift+N, ये बटन ही आपका काम करेगा। याद रखना कोई नई शॉर्टकट की इसकी नहीं होती, जो फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है वही सब फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है, बस दोनों के नाम चेंज है। फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर बनाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब फोल्डर। किसी फोल्डर के अंदर बने दूसरे फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 17, Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए पेस्ट करने के लिए, बी कट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, डी डिलीट करने के लिए। आपका सही उत्तर होगा सी कॉपी करने के लिए। देखिए यहाँ पर कट में कुछ लोग कट भी लगा देंगे, लेकिन कट हमारा गलत आंसर है, सी इक्वल टू राइट आंसर। Ctrl+C का उपयोग चयनित फाइल का टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 18, Ctrl+V का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए कॉपी करने के लिए, बी पेस्ट करने के लिए, सी कट करने के लिए, डी अंडो करने के लिए। तो Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट करना, यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, Ctrl+V से कॉपी या कट की गई फाइल को पेस्ट किया जाता है।
कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की किस कार्य के लिए उपयोग होती है? ए ऑप्शन कॉपी के लिए, बी पेस्ट के लिए, सी कट के लिए, डी रीनेम के लिए। तो हमारा यहाँ पर होगा सी आंसर बिल्कुल राइट है। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है कट, और पेस्ट के लिए हमारी क्या होती है CTRL, कंट्रोल प्लस बी। और कॉपी के लिए क्या होती है कंट्रोल प्लस सी। और रीनेम के लिए तो हमारी होती है F2। सही है। एक्सप्लेन देखते हैं। कंट्रोल एक्स का उपयोग फाइल का टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 20। फाइल खोजने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? याद रखना फाइल खोजने के लिए पूछा है, खोलने के लिए नहीं। तो ए फाइंड का, बी सर्च, सी लुकअप या डी स्कैन। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको फाइंड लगा देंगे। ठीक है, फाइंड आपका गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर फाइल को खोजना है, ना कि किसी टेक्स्ट को खोजना। अगर टेक्स्ट वगैरह को खोजना होता तो फाइंड करते। यहाँ पर फाइल को खोजना है तो उसमें हम बी ऑप्शन सर्च का यूज करेंगे। सर्च हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्सप्लेन करते हैं। सर्च विकल्प की मदद से कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को खोजा जाता है। यहाँ पर आगे .txt एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? ए टेक्स्ट फाइल को, बी वीडियो फाइल को, सी ऑडियो फाइल को, डी इमेज फाइल को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, टेक्स्ट फाइल को। और याद रखना जो आपके सिस्टम में होता है नोटपैड, नोटपैड इसी फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। TXT एक साधारण टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 22। .pdf फाइल किस लिए उपयोग होती है? ए फोटो को एडिट करने के लिए, बी डेटाबेस सुरक्षित करने के लिए, सी डॉक्यूमेंट को उसी फॉर्मेट में पढ़ने और शेयर करने के लिए, या डी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्यूमेंट्स को उसी फॉर्मेट में पढ़ने और शेयर करने के लिए। PDF फाइल का उपयोग दस्तावेज को सुरक्षित और समान रूप से साझा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 23। फाइल का आकार किस में नापा जाता है? ए बिट में नापा जाता है, बी बाइट में नापा जाता है, सी पिक्सल में नापा जाता है, डी हार्टेज में नापा जाता है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस में नापा जाता है? बाइट में। देखिए पिक्सल में क्या होता है, इमेज का आकार नापा जाता है। हार्टेज के अंदर कंप्यूटर का CPU होता है, उसको हार्टेज नापी होती है। बिट सबसे छोटी यूनिट है। तो बाइट्स आ गया हमारा कंप्यूटर में फाइल का आकार बाइट्स, KB, MB, GB आदि में नापा जाता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारे पास 24। फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है? ए सिंगल क्लिक, बी ड्रैग किया जाता है, सी स्क्रॉल किया जाता है, डी डबल क्लिक किया जाता है। तो याद रखना डबल क्लिक करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसका अगर दूसरा तरीका पूछे तो याद रखना उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा तब इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे प्लस यहाँ पर एंटर का यूज करेंगे तब भी इस फाइल को ओपन किया जाता है। अगर सिंगल क्लिक के साथ प्लस एंटर का बटन दे देता है वो एंटर का, तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल राइट होता। लेकिन यहाँ पर पूछा है फाइल को, यहाँ पर हम करेंगे डबल क्लिक। फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः डबल क्लिक किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 25। फाइल को हटाने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? ए एंटर, बी डिलीट, सी शिफ्ट या डी एस्केप। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम।